गरीब बच्चा और राहगीर। नंगे पैर चिथड़े कपड़े पहने हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राहगीर से कहा, साहब 2-4 डिब्बियाँ माचिस की खरीद लीजिए। राहगीर बोला, नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है, ले लीजिए, 50 पैसे की ही तो है एक डिब्बी। कहकर लड़का उस सज्जन के मुंह की ओर देखने लगा। थोड़ी देर में वह फिर बोला, अच्छा एक ही डिब्बी ले लीजिए। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने के लिए राहगीर ने एक डिब्बी ले ली, पर जेब में जब देखा कि खुले पैसे नहीं हैं तो वापस कर दी और कहा कि तुमसे कल ज़रूर खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लड़का नम्रता पूर्वक बोला, आज ही ले लीजिए, मैं पैसे खुले करवा के ला देता हूँ। बालक की बात मानकर उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसे 10 रुपये का नोट दे दिया और वहीं खड़े होकर उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ी देर हो गई और लड़का नहीं लौटा, तब उन्होंने सोचा शायद अब वह नहीं लौटेगा, अतः वह अपने घर चले गए। जब शाम हो गई तब नौकर ने खबर दी कि एक लड़का उनसे मिलने आया है। उन्होंने उत्सुकता से बालक को अंदर बुलाया। वह देखते ही समझ गए कि यह उस माचिस वाले लड़के का भाई है। उसके चेहरे की हड्डियां चमक रही थीं, पर उस स्थिति में भी उसके चेहरे पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लड़का बोला, क्या आपने ही मेरे भाई से माचिस की डिब्बी खरीदी थी साहब? हाँ, खरीदी थी। लीजिए ये 9 रुपये 50 पैसे। वह स्वयं नहीं आ सका। वह वापस लौटते हुए एक मोटर गाड़ी से टकरा गया था, जिससे उसकी टोपी, माचिसें और पैसे ना जाने कहाँ गुम हो गए। उसकी टांगें की हड्डियां टूट गई हैं। उसकी हालत ख़राब है। डॉक्टरों का कहना है कि वह बच नहीं सकेगा। उसने किसी तरह से ये पैसे आपको भेजे हैं। यह कहते ही बालक की आंखों में आंसू बहने लगे। उसको देखकर उस भद्र पुरुष का हृदय द्रवित हो गया और वह तुरंत उसके साथ घायल बालक को देखने चल दिए। आकर क्या देखते हैं कि वह निसहाय बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता है। वह घास के ढेर पर लेटा हुआ है। वह उन्हें देखकर ही पहचान गया और लेटे हुए बोला, साहब मैंने पैसे तो तुड़वा लिए थे, लेकिन लौटकर मैं आ ही रहा था कि कार से टकराकर गिर गया और मेरी दोनों टांगें टूट गईं। इतना कहकर वह दर्द से कहराते हुए अपने छोटे भाई से बोला, मेरी मौत तो सामने खड़ी है, अब तुम किसके भरोसे रहोगे? यह कहते हुए वह रोने लगा। छोटे भाई को गले से चिपका लिया। दोनों बालकों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस सज्जन ने उस दुर्घटनाग्रस्त बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल करूँगा। बालक ने अपने शरीर की सारी शक्ति बटोर कर उनकी और प्रार्थना की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता टपक रही थी। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान साथ ना दे सकी और उसी समय उसकी आंखें मुद गईं और उसने संसार से विदा ले ली।